नमस्कार। आप देख रहे हैं ज़की न्यूज़। हमारे साथ हैं खूंटी के सिविल सर्जन डॉक्टर अजीत खलखो। आज हम उनसे ज़िले के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बात करेंगे और ख़ास करके ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर खूंटी सदर अस्पताल में वो सारी सुविधाएं हैं, बावजूद खूंटी के ग्रामीण या खूंटी के शहरवासी सदर अस्पताल से इतना दूरी क्यों बनाए हैं, जबकि ज़िले के इस अस्पताल में वो सारी सुविधाएं हैं। बावजूद आखिर क्या ऐसा कारण है कि लोग सदर अस्पताल में इलाज कराना या इलाज कराने नहीं पहुंचते हैं, बल्कि सीधे यहाँ से या तो रांची रिम्स चले जाते हैं या फिर निजी अस्पतालों में इलाज कराना बेहतर समझते हैं। सर, पहले तो आपको धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, ये बताएंगे ज़िले में इस तरह की आखिर शिकायतें क्यों मिलती रही हैं? बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। ऐसी शिकायत पहले थी, लेकिन अब ऐसी शिकायतें नहीं हैं। लोग रांची की ओर नहीं भाग रहे हैं, लोग अपने इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल की ओर आ रहे हैं। अभी हमारा ओपीडी है ना, 300-350 से अधिक पेशेंट डेली आ रहे हैं। बहुत सी सुविधाओं की वृद्धि हो गई हमारे यहाँ बायोकेमिस्ट्री लैब खुल गया है, जिसमें ब्लड, बायोकेमिस्ट्री सारी की एग्जामिनेशन होते हैं। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, ईएनटी के डॉक्टर हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, आई के डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ सुविधा है। जैसे जैसे लोगों की जागरूकता आ रही है, लोग मेडिकल ओरिएंटेड हो रहे हैं, हमारे अस्पताल में आ रहे हैं। हमारे अस्पताल में नर्सिंग केयर भी, हमारे यहाँ काफ़ी नर्सिंग है, नर्सिंग केयर भी अच्छा है जो सुविधा मिल रही है लोगों को। लेकिन सर, शिकायतें ये भी रही हैं और ख़ास करके हमने भी कई बार ग्राउंड में देखा है कि जब सड़क हादसे होते हैं सड़कों पे, या फिर रांची खूंटी मार्ग की बात करें, या फिर खूंटी सिमडेगा सड़कों की बात करें, या फिर खूंटी से तमाड़ जाने वाली सड़कों की बात करें, वहाँ पे अगर ज़्यादातर सड़क हादसे होते हैं तो यहाँ पे जब मरीजों को स्थानीय लोग लाते हैं तो खासकर प्रारंभिक उपचार होती भी है, नहीं भी होती है, सीधे उसे बाहर रिम्स खास करके नहीं, हमारे यहाँ जो सुविधा होती है, जो फर्स्ट एड करनी होती है, वो हमारे यहाँ हो जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे ऑपरेटिव केसेस हैं जो ऑपरेशन चाहिए, ये केसेस हमारे यहाँ नहीं होती हैं। जैसे हमारे यहाँ के न्यूरोसर्जन ने या किसी को हेड इंजरी है तो हम उनको ये सेवा नहीं दे सकते हैं। उनके इलाज के लिए हम उन्हें बाहर ही भेज देते हैं। यहाँ पे बच्चे की डॉक्टर की भी कमी बताई जाती नहीं, है। बच्चे के डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहा है, वहाँ हमने ओपीडी खोलने की बात की है बच्चों के पीडियाट्रिक्स के लिए। हमारे यहाँ कोई पीडियाट्रिक्स ऐसे नहीं है, लोग ट्रेंड है। सर, खूंटी ऐसे जनजातीय बहुल इलाका है और यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे गरीब तबके के लोग रहते हैं और ख़ास करके यहाँ की जो महिलाएं हैं जागरूक नहीं हैं, और ख़ास करके महिलाओं में जो समस्याएं होती हैं वो नासमझी के कारण या तो उनकी मौत हो जाती है या तो फिर वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती है। हमारे ग्रामीणों इलाकों में जैसे हमारा ये VH100 साइट है, यह हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारे सारे सरकारी प्रोग्राम को हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं। हमारे यहाँ सहिया है, आंगनबाड़ी है, एएनएम है, जो उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती है। जैसे सबसे बड़ी बात तो हो जाती है हमारे यहाँ प्रेग्नेंट जब हो जाती है तो एएनसी के साथ हमारे सारे महीने में एक बार आंगनबाड़ी में विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ रूटीन इम्यूनाइजेशन और एएनसी वगैरह की गर्भवती महिलाओं की जांच होती है। सहिया को इनके लिए उनको वहाँ तक लाने के लिए कुछ इंसेंटिव भी मिलता है और ये सब सेवाएं जा रही हैं। हर एक महीने के 9 तारीख को हमारे CHC में प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना चलती है, जिसमें डॉक्टर बैठ के उनकी जांच करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अल्ट्रासाउंड भी होता है। अभी वर्तमान समय में किस तरह के मरीजों की संख्या ज़िले में ज़्यादा है, और ख़ास करके चूँकि सर कई ऐसे गंभीर बीमारियों की भी जानकारी बीच बीच में आप लोगों के माध्यम से निकलती रहती है। अभी तो सबसे पहले कोरोना से हम लोग उभरे हैं, है ना। कोरोना के लक्षण सर्दी और यही खांसी यही सब की हुआ करती थी। अभी सबसे ज़्यादा ये वायरल फीवर आ रहे हैं, जो विशेषकर बच्चों में आ रहे हैं। इसके लक्षण भी उसी तरह है, सर्दी खांसी बुखार आ रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं हमने उनके टाइफाइड, मलेरिया और कोरोना के जांच के लिए स्क्रीनिंग कर लेते हैं, लेकिन पता है ये सब वायरल फीवर है। एनीमिया की भी शिकायतें काफ़ी देखने को मिल एनीमिया रही की हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी शिकायत है, लेकिन इनके लिए भी
सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाई जा रही है एनीमिया मुक्त भारत के तहत 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों को आयरन सिरप सप्ताह में 2 बार दी जाती है। हमारे 10 साल से लेकर 19 साल के बच्चों को भी आयरन टैबलेट स्कूल में दी जाती है। प्लस हमारा न्यूट्रिशन और पोषण वीक सर 1 साल चलता है, 1 साल में बनाया जाता है 1 महीना के लिए। उसमें खाद्यान्न संबंधी जानकारी, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, लोकल अवेलेबिलिटी जो हमारी है उन्हीं चीज़ का सेवन करके हम आज कैसे स्वस्थ रहें इसकी जानकारी दी जाती है। सर, ज़िले में जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की संख्या भी लगभग ज़्यादा है और बीच बीच में ये जानकारियाँ भी मिलते रही हैं कि बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और कई ऐसे मामलों में बच्चे कुपोषण के शिकार पाए भी गए हैं। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो इसका संख्या लगभग अधिक है। तो ऐसे में इस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके? इसके लिए तो मतलब पहला चीज़ है जागरूकता, लोगों को जागरूक होनी चाहिए, लोकली अवेलेबल चीज़ों को सेवन करें। ऐसा नहीं है कि एकदम हमारे यहाँ खाने को ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्हीं का लोग सेवन करें। जैसे कि हम छोटी सी बात बताएं, पहले मड़ुआ हुआ करते थे, आजकल तो मड़ुआ गाँव से गायब हो गए हैं, है ना। ये काफ़ी पौष्टिक है, आयरन कैल्शियम की इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन हमने देख रहा है कि धीरे धीरे ये अपने खाद्यान्न से हटते जा रहे हैं और जिस तरह से आजकल एक जंक फूड कहते हैं उसकी प्रचलन बढ़ती जा रही है। तो यह है अपने ट्रेडिशनल फूड हम अपना यूज करें, ट्रेडिशनल तरीके से हम उन्हें पकाकर खाएं। और बीच बीच में तो जैसे आपने बच्चों के कुपोषण की बात की, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे यहाँ कुपोषण उपचार केंद्र है जिसमें 6 महीने से 5 साल तक के कुपोषित बच्चों को रखा जाता है। उनकी ट्रीटमेंट है, खाने का माँ को भी सलाह दी जाता है कैसे खिलाएं, और ये सब चल रहे हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा बता पाएंगे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? तो हमारे अभी तो खूंटी की हम आंकड़ा नहीं बता पाएंगे, क्या है कि हम अपडेट अभी नहीं है, लेकिन हाँ कुपोषित हैं, कुपोषण है। अति कुपोषित बच्चों का तो हमारा इलाज हो जाता है, कर पाते हैं, लेकिन जो माइल्ड कुपोषित है ये हमारे फील्ड वर्कर हैं, वो जाते हैं। अति कुपोषित जो अति है उनको तो हमारी हो जाती है ट्रीटमेंट, लेकिन जो मास मतलब क्या कहें, थोड़ी सी कुपोषण नहीं कहें, हल्का थोड़ी ग्रोथ रिटेशन ये सब है, उनके लिए स्कूली शिक्षा और ये सब में बातें बताई जाती है। सर, जिला खास करके कई कारणों से जाना जाता है और ख़ास करके बदनाम भी है। अगर हम ज़िले में अफ़ीम की खेती की अगर बात करें तो वो भी बच्चों के साथ साथ बच्चों के माँओं का भी स्वास्थ्य को ख़राब कर रहा है क्या? हाँ, ये तो गलत चीज़ है, ये तो गलत ही है कि अफ़ीम की खेती और ये सब होना चाहिए। इस पर सरकार को मतलब थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए। अभी तो बहुत इसके लिए भी चल रहा है, अभियान चल रहे हैं कि लोग ग्रामीण इनसे दूर रहें, इनका सेवन भी ना करें। अफ़ीम का खेती खुद अपने आप में एक क्या कहें एडिक्शन है। तो क्या लगता है उसका असर बच्चों पे या ज़रूर गर्भवती माताओं पे पड़ता है? ज़रूर, उसके पोलन से भी कहते हैं कि मतलब हमें तो ऐसा अभी आया नहीं, लेकिन जैसा हमारी एज थे कि उसके पोलन से भी अफेक्ट पड़ते हैं लोगों को। कुछ केसेस हमारे इस ज़िले को डिटेक्ट किया है क्या ज़िले ने? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है किस तरह का डिटेक्शन कुछ हुआ हो। लेकिन अनौपचारिक जैसे एनजीओ वाले जो गांव-गांव घूमते हैं वो लोग बताते हैं कि कई ऐसा केसेस आए हैं जहां जो गर्भवती माताएं होती हैं उनके पेट में ही कई बार बच्चों ने दम तोड़ दिया, या फिर जब अगर बच्चे जन्म लिए तो मृत पाए गए। अभी तक इस तरह की हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं आया है कि इन्होंने मतलब उसके संपर्क में रहा, इसके चलते इस तरह की केसेस हुए। क्या कि जो आते वो भी हमें नहीं बताते हैं, इतनी हिस्ट्री जो हम लेते हैं तो इस तरह की नई बातें होती हैं। सर, तो ज़िले में स्वास्थ्य को लेकर के तो आप लोग लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, तो इस नशा से दूर रहने के लिए वैसे गांव की महिलाओं को ऐसे स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से पहल करेगी ताकि इससे दूरी बनाए और जो उससे जुड़े जो किसान हैं, जो माताएं हैं, जो बच्चे हैं, वो इससे? हम तो यही कह सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट जो है इसको सेवन करने से या इसको ये करने से, हम तो वही बता सकते हैं। बाकी समाज के तबके को लोग आना पड़ेगा जहाँ ये होती हैं, ये सब के बारे में ये सब दूर करें, ग्रामीणों की भ्रांतियाँ दूर करें। तो विभिन्न मामलों से सर आप लोग प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करते हैं, तो क्या इस
अफीम जो ऐसे में एक जहर है, तो इस जहर से कैसे बचा जा सके, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग कोई पहल नहीं कर सकती है क्या? स्वास्थ्य विभाग तो बहुत सा चीज़ों, शराब हुआ, तंबाकू हुआ, है ना, हमारे हेल्थ सिस्टम ये सब है, इनके बारे में जाके बताती है, प्रचार प्रसार होती है, लोगों को बताते हैं। आगे और क्या कुछ करेंगे ताकि सर हमारे स्कूल प्रोग्राम चलता है, मतलब हमारे स्कूल में तंबाकू के आगे खिलाफ जो बच्चों को जागरूक किया जाता है कि आप इसकी सेवन ना करो, ये सब है। ये ज़िले के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन हैं और इन्होंने काफ़ी सारी बातें करी, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ज़िले में जागरूकता की कमी तो है ही, और इस जागरूकता को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, गांव-गांव घूम करके, या फिर गांव पंचायत स्तर पे जो स्कूल हैं बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है। सवाल ये है कि अफ़ीम जिस तरीके से लोगों के बीच में जहर बना हुआ है, और उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे या फिर माताएं जो हैं वो इससे ग्रसित हो रही हैं, बीमार पड़ रही हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि उस दिशा में भी पहल किया जा सकता है और लोगों को जागरूक किया जा सकता है।